एनर्जी एंड पावर 9th क्लास का है। ये एक चैप्टर है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं पहले वीडियोस में आप लोगों के साथ मैथमेटिकल डेरिवेशन काइनेटिक एनर्जी की और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर चुकी हूँ। इस वाले टॉपिक में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसको हम एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के साथ प्रूव करेंगे। देखते हैं, सबसे पहली बात तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है उसके बारे में जान ले। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, मतलब यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो ना तो कम की जा सकती है ना ही वो बढ़ाई जा सकती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे ये हमारा बल्ब जल रहा है, इसमें बहुत सारे एनर्जी चेंज हुए हैं। मान लीजिए ये थर्मल पावर से आया है। से फॉर एग्जांपल हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात ना करें कि लाइट हमारे घर में जो आई है, इलेक्ट्रिसिटी आई है, वो कहाँ से आई है, थर्मल पावर प्लांट से आई है। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, कोयला जलाया जाता है, केमिकल एनर्जी, उस कोयले से पानी को उबाला जाता है, स्टीम बनाई जाती है, उस स्टीम से टरबाइंस को रोटेट किया जाता है, मैकेनिकल एनर्जी। टरबाइंस रोटेट कर करके फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होके आती है हमारे घरों में, बल्ब को जला रही है। बल्ब अगर है तो उसमें फिलामेंट है जो जलता है, जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि जो टोटल एनर्जी है यूनिवर्स की वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। इसको प्रूव करते हैं एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के साथ। देखो एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेती हूं जो हाइट यहां पे रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट है, राइट। ये जो है टोटल डिस्टेंस इज हाइट, किसी भी एक हाइट पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसको हम फ्रीली छोड़ देंगे, यहां से फ्री फॉल जाएगा ये। तो हम चेक करेंगे कि यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी थी, किसी और पॉइंट पे कितनी थी और यहाँ पे कितनी थी। अगर तीनों ही पॉइंट पे या 4 पॉइंट पे जितने बार भी हम कैलकुलेट करें, हर बार एनर्जी अगर सेम आती है तो इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव हो रही है। मैं आपको बताऊंगी अलग अलग एनर्जी कैसे होगा। तो हम लोग यहाँ पे 3 पॉइंट ले लेते हैं। ये ले लेते हैं पॉइंट ए, यहाँ पे हम पॉइंट बी ले लेते हैं और ये हम ले लेते हैं पॉइंट सी। मतलब हम 3 पॉइंट्स पे एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम ले लेते हैं x। तो बी और सी के बीच में जो गैप है, हाइट है, वो क्या हो जाएगी, h माइनस एक्स। टोटल h है, ये x है, तो ये क्या हो जाएगा, h माइनस एक्स। अब हम लोगों ने 3 पॉइंट लिए हैं, तीनों पॉइंट्स पे हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। देखो सबसे पहले एट पॉइंट ए पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट के पास कौन सी एनर्जी है। हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे कोई मोशन है नहीं, तो टोटल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। देखते हैं, अलग अलग करके देखते हैं। तो दैट द टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, राइट। तो इस पॉइंट पे क्योंकि हाइट क्या है, h है, मास m है, g ग्रेविटेशनल फोर्स है, पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गया। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है एक्सप्रेशन, दैट इज हाफ mv²। इस केस में v क्या है, v 0 है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करें तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह क्या पुट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की जगह हम पुट करेंगे mgh और काइनेटिक एनर्जी की जगह पुट करेंगे 0, तो दैट विल बी mgh। पहले पॉइंट पे हमारे पास जो एनर्जी आई है वो क्या आ गई, mgh। अब हम पॉइंट बी पे चेक करते हैं। अगर बी पे भी सेम एनर्जी आती है mgh तो ये प्रूव होने लगेगा धीरे धीरे। देखते हैं, मैं ये वाला इरेज कर देती हूँ और एक एक पॉइंट को हम रखते चलेंगे। टोटल एनर्जी तो तीनों ही पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक। देखो यहाँ इस पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ हाइट तो है ना ऑब्जेक्ट की, और मोशन में भी आ चुका है। तो इस पॉइंट पे जो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ एट पॉइंट
P, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी वही mg, और इस बार h क्या है, हाइट क्या है, h माइनस एक्स, तो mg h माइनस एक्स, ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई। इसमें प्लस हम किसको करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को, दैट विल बी हाफ mv स्क्वायर। अब हमें v तो मालूम नहीं क्या है, तो v को कैसे कैलकुलेट करें, याद करो हमारे पास एक इक्वेशन थी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और अगर ये फ्री फॉल कर रहा है तो a की जगह हम क्या रखेंगे, g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फाइन, u यहाँ पे 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। नाइस। अब इस एक्सप्रेशन में v की वैल्यू हम क्या, v स्क्वायर की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2gs लिखते हैं। चलो, काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट इज हाफ m2gs, सो हाँ यस, हाफ m2gs, v स्क्वायर की जगह हम 2gs लिखेंगे। 2 से 2 कट गया तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी, s की जगह हम क्या रखें, देखो एक मिनट, और s और हम लोग रिलेट कर लेते ताकि बहुत अच्छे से कर सके। s इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, कितनी दूरी तय की है इसने, x, तो s की जगह भी हम क्या पुट कर दें, x, यहाँ पे भी हम क्या रखेंगे, x, तो ये क्या हो गया आपका mgx। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी आ गई mgx और पोटेंशियल एनर्जी है mgh माइनस x। टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू Pe प्लस Ke। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh माइनस x, इसको हम एक्सपेंड ही कर लेते, ठीक है, तो mgh माइनस mgx। और काइनेटिक एनर्जी क्या है, हमने अभी अभी निकाली थी, इसको हमने प्लस करना है, इसमें वो क्या हो जाएगा, mgx, ये और ये गया, अपोजिट साइन है, तो टोटल एनर्जी क्या आ गया, mgh। ए पॉइंट पे क्या था, mgh, बी पॉइंट पे भी क्या आ गया, mgh, तो एट पॉइंट P टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, हमने अभी अभी प्रूव किया है, ये आप नोट डाउन कर लेना, मैं इरेज कर देती हूँ। चलो भाई, 2 पॉइंट पे तो हमारे पास ये प्रूव हो गया है, अब तीसरे पॉइंट को और चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। अगर तीसरे पॉइंट पे भी mgh आ गया तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम प्रूव मान लेंगे। एट पॉइंट C टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी वही होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे देखो, यहाँ h हो चुका है 0, राइट, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, जहां पे h क्या है, 0 हो गया है, बिल्कुल ग्राउंड को टच कर रहा है, तो दैट विल बी 0। काइनेटिक एनर्जी देखते हैं यहाँ कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी वही हाफ mv स्क्वायर। v स्क्वायर की वैल्यू कहां से निकालेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और क्योंकि फ्री फॉल की बात कर रहे हैं तो a की जगह क्या लिखेंगे, g। s कितना, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है इसने, डिस्टेंस ट्रेवल किया है h, तो s की जगह क्या लिखेंगे, h, और u स्क्वायर 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, राइट। अब 2gh की वैल्यू, v स्क्वायर को कहां पुट करेंगे, इसकी जगह पुट करेंगे, रखो जरा, क्या हो गया, हाफ m 2gh, 2 से 2 गया, क्या बच गया, mgh। ये तो वही आ गया जो फर्स्ट पॉइंट पे था और जो सेकंड पॉइंट पे था और थर्ड पॉइंट पे भी यही आ गया, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन आता है कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए आप एक्सप्लेन करो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को या उसको प्रूव करें, तो आप लोगों ने ये तीनों पॉइंट प्रूव करने हैं। कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाता है, उसको भी मैं आपको एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर देती हूँ। कभी कभी ना इस तरह का क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टली ये नहीं आएगा कि आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करो, आपको दे देंगे पॉइंट, कहेंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो किसी भी पॉइंट पे। अब आप लोग जान चुके हो काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट होती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से हम लोगों ने v की वैल्यू लेनी है। मान लो वो ऐसे दे सकते हैं आपको कि ये एक
दे दिया और यहाँ पे इसकी हाइट h दे दी। A पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है और B पॉइंट पे आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी चेक करनी है। वो कहेंगे डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट पोजीशन B। तो एट पॉइंट B क्या करोगे तुम? एट पॉइंट B काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। वही वाला काम करना है हमने। v क्या लेंगे? v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। a की जगह g, s की जगह कितना डिस्टेंस है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? h। तो हमारे पास क्या जो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो क्या आ जाएगा? v² इज इक्वल टू 2gh। राइट। अब उन्होंने कहा है कि पॉइंट B पे एक्सप्रेशन देना है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी हो चाहे टोटल एनर्जी हो सेम आ जाएगा। तो हमें तो काइनेटिक एनर्जी का निकालना है। तो क्या लिखेंगे? हाफ mv² की जगह क्या पुट करेंगे? 2gh। तो क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B इज इक्वल टू mgh। इसको आप और एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A, पोटेंशियल एनर्जी सॉरी। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A। A पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी जब वो मोशन में नहीं था इज एग्जैक्टली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P जब उसकी हाइट बिल्कुल 0 हो गई थी। फिर वही वाली बात, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव किया है। ये किसी भी तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं। अब आप लोग मेरे ख्याल से किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल एनर्जी भी। अगर मान लो, चलो एक और करा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे सेम क्वेश्चन अगर तुम्हें दे देते हैं, सेम क्वेश्चन फिर से दे दिया कि एक पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए z, y, x, y, z समथिंग कुछ भी। वो कहते हैं कि z पॉइंट पे कैलकुलेट द टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। क्या देखना है? टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी आप जानते हैं क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग इसको ये मान लेंगे कि ये डिफरेंस क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस x मान लेंगे। राइट। ये डिस्टेंस x इसने ट्रेवल किया है, तो इस केस में ये तो डिस्टेंस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? h माइनस एक्स। वही वाली चीज है, खाली घुमा फिरा करके हम बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा हम काइनेटिक एनर्जी पहले कर रहे थे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। v² को कहां से लेके आएंगे? v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। a की जगह g और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? x ट्रेवल किया है। तो क्या हो जाएगा? 2gx। राइट। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v² इज इक्वल टू 2gx। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे दैट विल बी हाफ m2gx। तो एट पॉइंट z काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mg एंड x की जगह हम डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। मान लो उसने दे रखा है 2 मीटर्स 3 मीटर्स, तो x की जगह क्या पुट करेंगे? 2 मीटर दे रखा है तो 2 मीटर, 3 मीटर दे रखा है तो 3 मीटर। इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। और टोटल एनर्जी क्या होगा? टोटल एनर्जी के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लो, दैट इज mgh। h क्या वो है यहाँ पे? mg तो एज इट इज रहेगा और h की जगह क्या आ जाएगा? h माइनस x। फिर वही ये क्या हो जाएगा? mgh माइनस mgx। टोटल एनर्जी में दिस प्लस दिस, इसको यहीं पे प्लस करके दिखा देती हूँ मैं। क्या हो जाएगा? mgh माइनस mgx। इससे ये कट जाएगा, टोटल एनर्जी क्या रह जाएगा? mgh। बहुत आसान सा है, एक बार आप लोगों को समझ आ जाए। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हाइट कितनी है और ये ध्यान रखना है कि हम लोगों को v कहां से निकालना है, वेलोसिटी कहां से निकालना है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन लेना है आपने, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as से। इससे आप वेलोसिटी देखोगे, उसको पुट करोगे, आ जाएगा। एक दो बार और इसकी प्रैक्टिस करें और इसको मैं यहीं पे कंक्लूड कर देती हूँ। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में पावर बाकी है, उसके ऊपर बनाऊंगी। तब तक के लिए आप इसको शेयर करें और प्रैक्टिस करें और खूब पढ़ें। गुड बाय।